हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। और देखा जाए कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके अंदर हमारे आता है पेनिसिलिन, और आप सभी लोग जानते हैं कि पेनिसिलिन ही हमारी वो पहली एंटीबायोटिक्स थी जिसकी खोज हुई थी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, इसीलिए ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें स्पेशली हमारा पेनिसिलिन जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम देख रहे हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर, और इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो यूनिट फर्स्ट में हमने एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट कर दिया था, और इसमें जो हमारा पहला लेक्चर था वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो आप लोगों ने नहीं देखी हो वो वीडियो, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। उसमें हमने बात की थी कि एंटीबायोटिक का एक ब्रीफ इंट्रो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देन हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था जो हमारा इन सभी में काम कर जाएगा, क्योंकि सारे के सारे हमारे एंटीबायोटिक्स हैं। और उसके बाद बात की जाए तो एक हमने इसका जनरल मैकेनिज्म देखा था जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो आपको जब आगे हम इसको डिटेल्स में तो उसमें ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। तो देखो, अब एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि इस बार की जो मेडिकेम है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। रीजन क्या, देखो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीजें दे दी हैं, नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर। मैं ये नहीं कह रहा कि कठिन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और उसको सिंपल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उसी को हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया था। और आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इन चीजों पर ना जाके पहले हम समझेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। रीजन क्या, देखो यहाँ पर जो भी हमारा ड्रग्स बनता है उसका पहला काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जाए और हमको ठीक करे। तो हम क्या करना है, पहले अगर हमको उसका काम पता चल जाए तो जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे लिए जानना आसान हो जाएंगी। तो जो आज की वीडियो है स्पेशली उसमें हम बात करेंगे जो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब ये हमारी बॉडी में जाके कैसे काम करते हैं वो जानेंगे। बाकी इन सब का जो है कॉमन मैकेनिज्म है उसको हम यहाँ पर आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और बाकी जो भी ये बातें होंगी ना, नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, जिसमें ये सब जा रहा हमारा थ्योरिकल वाला पार्ट होगा। तो उसको हम उसी वीडियो में नोट्स के साथ सारा कवर कर देंगे, ठीक है। तो आज की जो बेसिकली वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा था बैक्टीरिया, और हमने पिछली वीडियो में जनरल मैकेनिज्म में क्या देखा था कि हमारे जो बैक्टीरिया वो 4 तरह से मारा जा सकता है। उसमें पहला तरीका क्या था कि अगर हम उसकी सेल वाल को यहाँ पर उसकी सिंथेसिस को रोक दें या तोड़ दें तो हम जो अपने बैक्टीरिया को यहाँ पर मार सकते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर हम इसकी सेल वाल को मारें कैसे, भाई कोई तो जरिया होगा, आखिर हमने इसकी सिंथेसिस को रोका कैसे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर इसकी सेल वाल को हम यहाँ पर तोड़ देते हैं या रोक भी देते बनने से, अगर लेट करो ये हमारी सेल वाल यहाँ पर नहीं रहती, तब भी हमारा बैक्टीरिया है उसके पास काफ़ी चीज़ें रहेंगी, जैसे उसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, फिर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा हो गया। तो आखिर वो मतलब मर कैसे जाता है, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। सेल वाल के खत्म होने से बैक्टीरिया कैसे मर जाता है, ये बात। और दूसरी बात कि सेल वाल को हम कैसे रोकेंगे, सिंथेसिस को कैसे रोकेंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका हम यहाँ आज की वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं, और यही होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो पहले हम समझते हैं थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में। भाई ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया को ही मारेंगे, तो पहले हमें बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तभी हम जो है उनको मार पाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 ही तरह के हमारे बैक्टीरिया होते हैं, एक हमारे होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक हमारे होते हैं ग्राम नेगेटिव। अब जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम नेगेटिव, इन दोनों में सिंपली अंतर क्या होता है, सेल वॉल का अंतर होता है। पहले बेसिक समझो क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव, ये मान लो न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर हमारा साइटोप्लाज्मा जो है भरा होता है, एक फ्लूइड है, और ऑर्गेन्स वगैरह मोस्टली चीज़ें यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर जो ब्लैक कलर में ये दिख रही है, तो इस फ्लूइड के बाद ही जो जस्ट हमारी मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या इसी को हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, जो आपका मर्जी है वो बोलो। तो ये हमारी होती है। और इसके ऊपर हमारे यहाँ पर, अभी आप ब्लू वालों को इग्नोर मारो, इसके ऊपर ये आपको रेड कलर की जो दिख रही है ना, ये एक्चुअल में हमारी होती है सेल वॉल। और सेल वॉल जो हमारी पॉजिटिव होते हैं उनमें इसके कंपेयर में ज़्यादा मोटी, यानी कि एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है लगभग हमारी। और यहाँ पर जो हमारे नेगेटिव होते हैं उनमें हमारी रेड कलर आपको दिख रही होगी, ये हमारी थोड़ी सी थिन होती है, पतली होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो एंटीबायोटिक्स है वो हमारे इन पर ज़्यादा इफेक्टिव होने चाहिए, क्योंकि भाई नेगेटिव में हमारी पतली सेल वॉल होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। रीज़न क्या होता है कि जो हमारे नेगेटिव होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा हमारी आउटर मेम्ब्रेन लगी होती है, जो हमारे इसको कंपेयर मतलब इसको बचाने का काम करती है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ऊपर वाले ने सबके साथ न्याय किया, वो किसी को मतलब ऐसा नहीं करते। देखो यहाँ अगर थिक लेयर बनाई तो यहाँ पर क्या किया, ऊपर से एक आउटर मेम्ब्रेन बना दी। तो इस तरह सारा काम हमारा चलता रहता है, ठीक है। तो ये आप बेसिक फंडा इसका यहाँ पे समझ गए होंगे। अब समझो यहाँ पर सेल वॉल के बारे में, क्योंकि जो हमारे एक्चुअल में ये पेनिसिलिन हो गया या जितने भी हमारे बीटा लैक्टम है, ये सारे के सारे हमारे सेल वॉल को मारने का काम करते हैं, यानी कि जो हमारी सेल वॉल है इसको खत्म करेंगे। तो सेल वॉल हमारी बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक हमारी होती है शुगर बैकबोन बोलते हैं, या हम इसको ग्लाइकॉन बोल सकते हैं। अब एक हमारी यहाँ पर होती है पेप्टाइड चेन होती है। ग्लाइकॉन क्या है चलिए ये समझो। तो देखो हम जानते हैं कि जो भी ग्लूकोज या कोई भी चीज़ है वो हम क्या ग्लूकोज अपनी बॉडी में खाते हैं, और जो हम ग्लूकोज खाते हैं वो ग्लूकोज हमारा क्या होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में सैकराइड की फॉर्म में
आता है, मतलब पॉलीसैकेराइड ज़्यादा बड़ा, और मोनोसैकेराइड की फॉर्म में क्या होता है, किसी के भी बॉडी में एंटर करता है। मोनोसैकेराइड मतलब क्या है, ग्लूकोज की एक सबसे छोटी मतलब एक इकाई है जिसमें हमारा ग्लूकोज जो है सैकेराइड की फॉर्म में अंदर आ जाता है। तो जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं उन्हीं के द्वारा मिल मिलकर हमारे क्या बना, यहाँ पर शुगर बैकबोन यानी कि ग्लाइकॉन हमारे बने हुए हैं। तो देखा जाए तो ग्लाइकॉन कुछ नहीं, एक शुगर का ही एक हमारा अलग फॉर्म होता है। जो शुगर ग्लूकोज हम खाते रहते हैं ना, ग्लूकोज कार्बोज वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वो हमारा एक उसी का रूप है। अब यहाँ पर आपको ये रेड कलर में दिख जाएंगे बहुत सारे, तो ये हमारे एक तरह से मोनोसैकेराइड का रूप है और इन सबको हम ग्लाइकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, ग्लाइकॉन बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको ये कनेक्शन दिख रहा होगा, यानी कि ये बहुत सारे हमारे ग्लाइकॉन था, तो ये आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये जो कनेक्ट होते हैं ना, ये हमारे पेप्टाइड चेन के द्वारा कनेक्ट होते हैं। अब पेप्टाइड चेन क्या है, तो पेप्टाइड चेन सिंपल हमारा दो चार से हमारे अमीनो एसिड मिले और अमीनो एसिड की एक शॉर्ट चेन हमारी जो बन जाती है, उसी को हम यहाँ पर पेप्टाइड चेन बोल देते हैं। तो अमीनो एसिड अकेला अमीनो एसिड है, लेकिन अगर अमीनो एसिड हमारे मिल जाते हैं तो वो हमारे पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी पेप्टाइड चेन के द्वारा क्या होते हैं, ये आपस में इस तरह से अटैच होते हैं। और इसीलिए जो हमारी सेल में बॉल होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। आपने देखा होगा ना, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सेल बॉल है बाहरी हमारी इसकी। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन हमारी दो चीज़ें मिलकर बनाया है, पेप्टाइड की चेन यहाँ पे लगी है और ग्लाइकॉन यानी कि शुगर बैकबोन हमारी होती है जो इससे कनेक्ट होती हैं, और इस तरह हमारी पूरी की पूरी पेप्टाइडोग्लाइकॉन बन जाती है। अब हमको जो है इसी पेप्टाइडोग्लाइकॉन को तोड़ने का या इसकी सिंथेसिस को रोकने का काम करना है। तो भाई ऑब्वियसली आता है हमारे इन सबका मैकेनिज्म कॉमन है कि हमें जो है इनकी सिंथेसिस को रोकना है। तो सिंथेसिस को रोकने से पहले हमें ये तो पता हो कि भाई सिंथेसिस हुई कैसे है। अब मान लो आप किसी भी चीज़ को रोकने जा रहे हो तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि आखिर वो चीज़ हमारी बनी कैसे है। तो वही हम यहाँ पहले समझेंगे कि आखिर जो हमारा बैक्टीरिया है वो अपनी सेल वॉल को बनाता कैसे है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक क्या ले लिया, छोटा सा बैक्टीरिया ले लिया। देखो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा आप पेशेंस रखो और सुनते जाओ, एंड तक आते आते आपके सारे के सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा है बैक्टीरिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी क्या होती है, दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। मोनोसैकेराइड जो मैंने आपको बताई, तो यहाँ पर हमारे इस तरह से मान लो दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक हमारा होता है हेड जो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और एक हमारे होते हैं बॉडी, इसको आप मान सकते हो नेग हमारा। मतलब कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर आपको जो दिख रही है ना ये शुगर बैकबोन, इसी में से एक हमने यहाँ उठा ली है, तो वो हमारे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो अब ये हमारा आखिर बना कैसे, इसी को हम यहाँ जानेंगे कि आखिर ये बनकर हमारे यहाँ बाहर इस तरह जुड़ा कैसे, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं पड़ रहा है, हम बस इसी को देख रहे हैं कि आखिर ये चीज़ हमारी जो सेल वॉल थी ये हमारी बनी कैसे। तो यहाँ पर जो हमारा एक सिंगल स्टैंड अगर हम इसका उठा लें, एक सिंगल स्टैंड हमने उठा लिया तो हमारा इस तरह का होता है, और इन दोनों में दो चीज़ों से मिलकर हमारा ये बना होता है। तो अगर आपको यहाँ देखो थोड़ा सा इंसानी जैसा शेप दिख रहे हैं ना, इसीलिए मैंने इस तरह आपको बताया। तो ये मान लो आप अपना हेड हो गया और ये मान लो बॉडी। अब देखो आपसे अगर कोई नाम पूछता है तो आप क्या बताते हो, अपने मुंह से बताओगे, हेड से भाई अपने ऊपर वाला हिस्सा यूज करोगे। तो यहाँ पर हमारा पहला टर्म, इसको नाम देते हैं हम नेम यानी कि NAM, और जो हमारे नीचे वाली बॉडी होती है इसको हम बोलते हैं नेग यानी कि NAG, यानी कि देख रहा था तो MG वर्ड याद कर लो, नेम हमारा इधर हो गया नेग। तो फुल फॉर्म वगैरह बाद में देखेंगे, अभी आप समझ लो कि आखिर ये चीज़ हमारी आई कैसे। तो जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें हमारी प्रेजेंट, भाई हमारा क्या ये मोनोसैकेराइड ही तो है, जो कार्बोहाइड्रेट हम बॉडी में ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, उन्हीं का तो एक हिस्सा है ना, ये कुछ अलग तो है नहीं। तो यहाँ पर दो तरह हमारे दो यहाँ पर मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है जिसको हम नेम बोलते हैं, यहाँ पर ये नेम और ये हमारा जो है नेग है, इन दोनों को आपस में जुड़ना है, तभी तो भाई हमारा पूरा का पूरा एक ग्लूकोज के वो तैयार होगा। तो अगर इन दोनों को आपस में जुड़ना है तो उससे पहले इन्हें एक्टिवेट होना पड़ेगा। यानी कि ऑब्वियसली देखो आपको अगर कोई भी काम करना है तो पहले उसको चार्ज करो, कोई भी चीज़ जैसे मोबाइल वगैरह है उसको चार्ज करना पड़ेगा। सेम फंडा है कि अगर इन दोनों को आपस में जुड़ना है तो इन्हें पहले एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो एक्टिवेट होने के लिए क्या होता है कि इनके पास यूडीपी आपको पता है कि एनर्जी का ही रूप है, तो हमारी क्या होती है इनके पास आगे अटैच हो जाती है, और जब इनके पास अटैच हो जाती है तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब ये हमारे एक्टिवेट होते हैं तो उसी टाइम पर जो हमारा ये आपको दिख रहा होगा नेम वाला सीन, यानी कि जो हमारा सर है, नाम है हमारा, इस नाम में क्या होता है हमारी पेप्टाइड की चेन आके जुड़ जाती है। अब पेप्टाइड की कुछ नहीं, हमारे अमीनो एसिड है, तो यहाँ पर बस हमारे पहला एक अमीनो एसिड जुड़ा, फिर दूसरा हमारा उसी के साथ जुड़ गया, तीसरा हमारा उसके साथ जुड़ गया, और इस तरह हमारे 5 अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। और ये 5 अमीनो एसिड की चेन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पेप्टाइड चेन बोलते हैं। और ये कोई मैकेनिज्म बस एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, तो ये हमारी 5 अमीनो एसिड चेन हमारी इसके साथ जुड़ जाती है। अब आपको देखने में ये थोड़ा सा लग रहा होगा मुंह, और ये एक तरह से इसकी बन गई नाक, तो नोज बन गई, ये हमारा मुंह बन गया, ये हमारा क्या होगी बॉडी। अब बस हमको क्या करना है, आपस में इनको जोड़ना है। तो आपस में जोड़ने के लिए क्या होता है कि पहले हमें इस एनर्जी को हटाना पड़ता है, क्योंकि अभी यहाँ पर लगा। अब जैसे मान लो आप लोगों ने मोबाइल चार्ज किया, तो चार्ज करके आपका मोबाइल एक्टिवेट हो गया, लेकिन अगर आप यूज़ करोगे तो उसके चार्जिंग से हटा दोगे ना, तभी तो आप उसका यूज़ करते हो। तो उसी फंडे से हम क्या करेंगे, इस यूटीपी को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर एक हमारी चीज़ और लगी होती है, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा, जो काम की वो बता रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ से हमारा यूडीपी हट जाता है, और यूडीपी हटने के बाद क्या होता है, ये हमारी चीज़ क्या होती है आपस में यहाँ पर जुड़ जाती है, और जब ये चीज़ हमारी जुड़ जाती है तो ये हमारी क्या होती है यहाँ से बाहर निकल जाती है।
और ये हमारी कुछ नहीं, हमारा ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यानी कि ये आप दिख रही होगी ना, अभी जो हमारा हो रहा था वो इस सेल के अंदर हो रहा था, अब वो हमारे क्या होगा, वो इसके थ्रू क्या होगा, हमारे बाहर निकल आए और यहाँ पे हमारे बाहर निकल आए। तो इस तरह हमारे ये बहुत सारे बनते रहते हैं। अब बहुत सारे बन गए तो कुछ हमारे पहले से प्रेजेंट है, कुछ हमारे बन कर आ रहे हैं। और जब ये कुछ हमारे बन कर आ रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये हमारे कुछ ऊपर है स्ट्रैंड, इसी तरह के दो कुछ हमारे नीचे है, तो इनकी जो हमारी ये पेप्टाइड चेन आपको दिख रही होगी ना, इसी पेप्टाइड चेन में क्या हो जाता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। मतलब ये आपस में इस तरह से यहाँ पर जुड़ने लगते हैं। और आपस में जब ये इस तरह जुड़ जाते हैं तो जुड़ते जुड़ते क्या होता है, जैसे मान लो छोटे छोटे रेड में दिखा रहा हूँ, जुड़ते जुड़ते इस तरह का पूरा का पूरा नेटवर्क सा तैयार हो जाता है। और वो धीरे धीरे क्या होता है, इतने बड़े में तैयार हो जाता है और फिर हमारे और बड़ा ये एक तरह बन जाती है। और फिर ये हमारी एक तरह से रिगिड हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, मतलब सॉलिड नहीं, रिगिड होती है थोड़ी सी और मजबूत हो जाती है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद क्या होती है, ये हमारे इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और इस तरह हमारी पूरी की पूरी जो सेल वॉल थी वो हमारी बनकर तैयार होती है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा डाउट वगैरह नहीं रहा होगा, यहाँ पे सब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा इसमें और डिटेल्स में जाते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा था नेम, ये हमारा था नेक, इन दोनों के द्वारा चीज़ों मिलकर हमारा पूरा का पूरा एक ग्लाइकॉन तैयार हुआ है। और उनके बाद उसमें पेप्टाइड चेन हमारी जुड़ी है और उसके बाद पूरा का पूरी हमारी सेल वॉल तैयार हुई है। तो जो नेम है इसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और जो नेक है इसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। यहाँ अमीन याद करें, यहाँ ग्लूकोज, तो ये हमारा म्यूरेमिक एसिड हो गया, ये हमारा ग्लूकोज अमीन हो गया, यहाँ पर हमारा सेम है एन एसिटाइल। तो अब आपको एक चीज़ और जाननी है कि यहाँ पर जो हमारे ये अपने अमीनो एसिड 5 जुड़े थे वो हमारे कौन कौन से थे। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल्स में दिखाऊं तो देखो, ये हमारा नेम है, ये हमारा नेक है, ये हमारा नेम है, ये हमारा नेक है, कुछ भी नहीं, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा बॉडी हो गई, ये हमारी यहाँ पर हेड हो गया, ये हमारे बॉडी हो गई। इसी तरह तो यहाँ पर हमारे जो 5 अमीनो एसिड लगे होते हैं वो हमारे होते हैं, पहला होता है एल एनिलीन, डी ग्लूकोज, एल लाइसिन, हमारे यहाँ पर एल है, एल लाइसिन, फिर डी एलिलीन और डी एलिलीन। तो ये हमारे 5 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और नोट्स में आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। तो 5 हमारे बेसिकली यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़े होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमारी लिंकिंग कैसे हो रही है। तो यहाँ पर ये हमारे 5 अमीनो एसिड हैं और ये हमारा नेम नेक हो गया, यहाँ पर हमारे 5 जुड़े हैं, ये हमारा नेम नेक हो गया। तो यहाँ से क्या होता है कि जब भी हमारे ये आपस में क्रॉस लिंक होती है हमारी पेप्टाइड चेन की, ये हमारी पेप्टाइड चेन है, इनकी जैसे ही क्रॉस लिंक होती है उस टाइम से पहले इनका एक एक, जहाँ पे 2 आपको दिख रहे हैं ना, डी एलिलीन, डी एलिलीन, यहाँ 2 जगह, तो एक एक हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा डिटैच हो जाता है, यानी कि रिलीज हो जाता है। और जब हमारा एक अमीनो से यहाँ से हटता है, एक अमीनो यहाँ से हटता है, तो हटने की वजह से क्या होता है, इनमें एक एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि समझो क्या हुआ, यहाँ से ये दोनों हमारे हटे और इनके हटते ही क्या हुआ, यहाँ पर हमारी क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई। और जब एनर्जी रिलीज हुई तो उसी एनर्जी का यूज कर लेते हैं यहाँ पर पेप्टाइड चेन, और यहाँ पर यहाँ का लास्ट वाला डी एलिलीन और यहाँ पहले वाले का एल एलाइसिन, यानी कि यहाँ पर तीसरे पोजीशन पे, यहाँ चौथे पोजीशन पे क्या होता है, आपस में ये जुड़ जाते हैं। और जुड़ते किसके द्वारा है, हमारे ग्लाइसिन के द्वारा। अब ग्लाइसिन हमारी इस तरह की, मान लो ये ग्लाइसिन 1 2 3 4 और ये हमारी 5, यानी कि 5 हमारी ग्लाइसिन की चेन होती है। और इधर हमारा क्या लग गया, ये वाला डी एलिलीन लग गया, और इधर क्या लग गया हमारा, ये वाला यहाँ पे हमारा लग गया एल लाइसिन लग गया। तो इस तरह ये हमारे क्या होते हैं, पूरे के पूरे लिंकेज में जुड़ जाते हैं। अब देखो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हम जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री देख रहे हैं, यानी कि केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इसलिए ये सब मैं आपको बताने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह हमारे जुड़ जाते हैं डी एलिलीन, फिर हमारे यहाँ 5 ग्लाइसिन की हमारी चेन छोटी थी और उसके बाद हमारे ये एल लाइसिन के साथ हमारा जुड़ जाता है। तो इस तरह ये पूरे की पूरी हमारी एक फाइनल चीज़ तैयार हो जाती है, यहाँ से ये चीज़, यहाँ से ये चीज़। और इसी तरह से हमारी, ये मैंने आपको एक दिखाया, इसी तरह से हमारे बहुत सारे मिलते रहते हैं और हमारी पूरी की पूरी इस तरह की एक पेप्टाइड की सेल वॉल हमारी पूरी की पूरी तैयार हो जाती है। तो अब आप ऑलमोस्ट समझ चुके हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। अब बारी आती है इसको तोड़ने की। तो देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही होगी, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर PPBS, यानी कि यहाँ पर इसको बोलेंगे पेनिसिलिन प्रोटीन बाइंडिंग्स। अब जिन्होंने पढ़ा होगा वो कह रहे होंगे उल्टा बता दिया, बस देखने के लिए किस किस के मन में डाउट आता है। तो ये हमारा क्या होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये हमारे होते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। और एक्चुअल में ये हमारे निकलते कहाँ से हैं, तो देखो ये जो हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज। अब ये ट्रांसपेप्टाइड जो हमारा एंजाइम होता है, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि यहाँ पर आपको ये जो मैंने लिंकिंग बताई थी, यानी कि ये चीज़ आपस में जो जुड़ रही थी, इन सबको रिस्पॉन्सिबली हमारी इसी की वजह से होती है। यानी कि जो हमारे ट्रांसपेप्टाइडेज जो एंजाइम है, उसी की वजह से हमारी एक्चुअल में ये पूरी की पूरी लिंकेज हो पा रही है। अगर ये एंजाइम हमारा नहीं रहेगा तो ये हमारी लिंकेज यहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी और हमारा पूरा का पूरा ये इस तरह का तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो आपको कनेक्शन दिख रहा है इन सभी स्ट्रैंड के बीच में, इन सबको पॉसिबल कौन बना रहा है, हमारा ट्रांसपेप्टाइडेज बना रहा है। और ट्रांसपेप्टाइडेज, और एक या तो आप इनको और बोल लो, या तो आप इनको ये
बोल लो प्रोटीन बाइंडिंग, सॉरी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स बोल लो, या आप इनको बोल लो कि इसके अंदर ही ये चीज़ हमारी बिलोंग करती है, यानी कि ये हमारे इनको कंस्टिट्यूट करते हैं हमारे पीवीपी को। ठीक है, तो आप चाहो तो इनको और में लिख दो, चाहे आप इसको लिख दो, मतलब कोई सी भी आप चीज़ लिख सकते हो, यहाँ सारी की सारी चीज़ें हमारी चल जाएंगी। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपेप्टाइडेज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो इनकी ही मदद से एक्चुअल में क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो चीज़ हमारी ये स्ट्रैंड तैयार हो रहे थे वो हमारे इसी की वजह से हो रही थी। और ये जो प्रोसेस है जो आपको यहाँ दिख रही होगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेशन बोलते हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये देखो प्रोसेस हमारी क्या, पेप्टाइडेशन, यानी कि पेप्टाइड की जो हमारी चेन है वो आपस में क्या हो रही है, जुड़ रही हैं एक दूसरे के साथ में। और ट्रांस मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा क्रॉस लिंकिंग इनके बीच में हो रही है, इक्वल मतलब ऐसे नहीं हो रही है, थोड़ा सा क्रॉस में हो रही है, आपको मैंने दिखा दिया था। तो ये ट्रांसपेप्टाइडेशन बोलते हैं, और इस एंजाइम के अंदर होता है, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज, या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं पेनिसिलिन प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, सॉरी ये। तो इस तरह से हमारी ये पूरा तैयार होता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर हमारे जो एंटीबायोटिक्स हैं बीटा लैक्टम वाले, वो हमारे काम कैसे करते हैं। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था बीटा लैक्टम, चलो इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बीटा लैक्टम जो हमारे होते हैं उनके पास स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, यानी कि ये आपको दिख रही होगी, ये हमारा एक लैक्टम रिंग होता है, और यहाँ पर ये हमारी कुछ कुछ लैक्टोन से मिलती जुलती होती है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर जो है लैक्टम ग्रुप पूरा बोलते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको दिख जाएगा, यहाँ हमारे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हमारा एनर्जन की अमाइड ग्रुप एक तरह से लगा हुआ है। अब इसमें देखा जाए तो ये हमारी अल्फा पोजीशन है, ये हमारी बीटा पोजीशन है। अब अगर इन्हीं के द्वारा जो हमारे पेनिसिलिन हो गए या सेफेलोस्पोरिन्स हो गए, वो हमारे इसी के द्वारा मिलकर बने होते हैं। तो अगर यहाँ पे पहला हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये वाला, तो ये हमारा है पेनिसिलिन। अब ये बना कैसे है, तो यहाँ पर हमने जो ये उठाई यही, और इसकी जो बीटा पोजीशन है यहाँ से हमने इसमें एक सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिया। सब्स्टिट्यूट हमने एक साइक्लोपेंटेन का ऐड किया यहाँ पर। अब देखो साइक्लो ही बोलेंगे, वैसे तो यहाँ कार्बन हमारे यहाँ पर एक एस लग गया, पूरा कार्बन गायब है, फिर भी हम इसको साइक्लोपेंटेन की तरह ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन वाली हमारी एक रिंग लगी हुई है सैचुरेटेड वाली। तो यहाँ हमारा ये हो गया एस। अब यहाँ पर हमारे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ हमारा COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। और साथ में यहाँ पर हमारी जो ये वाली अल्फा पोजीशन थी, इस पर हमारा एक NH ग्रुप लगा है, और कार्बन डबल बॉन्ड O और R, यहाँ पर हमारा एक R ग्रुप लगा है। और यही हमारी इसकी डिसाइड करता है कि कोई भी जो हमारा पेनिसिलिन है वो कितना हमारा भारी भरकम होगा, क्योंकि ये एल्काइल चेन है, अगर हम इसमें बढ़ाते जाएं तो ये हमारा बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, हल्की करते हैं तो हमारा ये हल्का हो जाएगा। तो यही हमारी डिपेंड करती है कि हमारा पेनिसिलिन है वो कितना ज़्यादा भारी या हल्का होगा। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और बीटा लैक्टम ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगना हमारा स्टार्ट हुआ है, इसलिए इनको जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हम बोलते हैं। तो ये हमारा पेनिसिलिन का हो गया। अब बस ऐसा ये है, वैसा ही हमारा ये है सेफेलोस्पोरिन्स। बस क्या हुआ, यहाँ पर ये 5 कार्बन वाली थी, यहाँ पे हमारी 6 कार्बन वाली एक रिंग लग जाएगी, और यहाँ एक हमारा बॉन्ड भी लग जाएगा। और साथ में यहाँ नीचे हमारा सेम है, और यहाँ पे हमारा R है, इसमें हम कोई सी भी अपने ग्रुप जोड़ सकते हैं, और यहाँ NH हो गया, यहाँ पर हम R जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा सेफेलोस्पोरिन्स हो गया, ये हमारा पेनिसिलिन हो गया। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर बताऊं आपको मैकेनिज्म समझाने के लिए, तो हम एक ये वाला उठा सकते हैं, यानी कि झोंपड़ी जैसे हमारी होती है ना, हट होती है, नेक्स्ट बोलते क्या बोलते हैं, तो वो हमारी यहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाएगी। अब ये मत बोलना यहाँ पे एन और ये सब मैंने गायब कर दिया, बस आपको समझाने के लिए मैं ये इस तरह बनाया है। तो ये आप समझ गए। अब हमको क्या देखना है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, ये हमारे जो PVP सबसे ज़्यादा यही कंफ्यूज करें, सिंपल बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइड जो हमारे एंजाइम्स हैं, तो वो कैसे करते हैं कि जैसे समझो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा पेनिसिलिन हो गया। तो ये जैसे हमारा आता है तो वो क्या होगा, ये जो हमारी सेल वॉल होती है हमारी पोरस होती है, मतलब इसके अंदर से ये चीज़ हमारी बड़े आराम से चली जाती है। तो जब ये हमारे अंदर से जाती है, जाने के बाद क्या करती है, ये चीज़ हमारी इनको क्या करेगी, यहाँ पे बंद कर देगी। और जब ये हमारा इस तरह बंद हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे, ये अपना काम सही से नहीं कर पाते। और इनका काम क्या था कि ये हमारे इस स्ट्रैंड को बना रहे थे। तो जब हमारे यहाँ पर ये इसको ब्लॉक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये चीज़ हमारी रुक जाएगी। और जब ये चीज़ ही हमारी रुक जाएगी तो हमारी सेल वॉल बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि इसी की वजह से तो मिलके अब जैसे सिंपल देखा जाए, आप कोई घर तैयार करो और घर तैयार करके आप सिर्फ ईंटें रखते चले जाओ और उसमें मसाला वगैरह मत लगाओ, तो क्या घर चलेगा? नहीं चलेगा ना भाई, ऑब्वियसली बात है। अगर मसाला सही से नहीं भरोगे तो घर टूट जाएगा। सेम फंडा होता है यहाँ पर कि ये जो हमारी लिंकेज है यही इस सेल वॉल की स्ट्रेंथ है। अगर ये चीज़ हमारी नहीं रहेगी तो सेल वॉल हमारी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम पे क्या हो जाएगी, फट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बस क्या करता है, ये इनके बीच के कनेक्शन को ही काट देते हैं। और जब ये कनेक्शन हमारा हट जाता है तो ये धीरे धीरे हमारे सारे के सारे स्ट्रैंड टूट जाते हैं और हमारी सेल वॉल जो है यहाँ से खत्म हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारा मैकेनिज्म होता है पेनिसिलिन का। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत फंडा क्लियर हो गया होगा कि आखिर हमारे पेनिसिलिन कैसे काम करते हैं। और यही सेम मैकेनिज्म हमारा होता है इनका सेफेलोस्पोरिन्स का, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में क्या सब इल्ता सा फंडा होता है कि ये हमारे बीटा लैक्टम की रिंग है, बस यहाँ पर हमारी 6 कार्बन वाली चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ तो हमारी सेम है,
ये चीज़ सेम है। और मैकेनिज्म के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये बीटा लैक्टम का रिंग हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसकी हो चाहे इसकी हो, ये हमारी सेम इसी तरह जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और जैसे ही हमारा ये एंजाइम रुकता है, यानी कि हमारे यहाँ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स ब्लॉक हो जाती हैं, चाहे हमारे यहाँ ट्रांसपेप्टाइड ब्लॉक हो जाता है, दोनों ही केस में क्या होगा, हमारे जो ट्रांसपेप्टाइडेशन की प्रोसेस थी, मतलब जहाँ पर हमारी ये चीज़ें आपस में जुड़ रही थी, इस तरह कनेक्ट हो रही थी, वो सब हमारी टूट जाएगी और हमारा ये पूरा का पूरा यहाँ पे सीन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इन दोनों का मैकेनिज्म समझ लिया, बाकी इनकी जो डिटेल्स होंगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, तो ये चीज़ हमारी क्या होती है। तो देखो यहाँ पर आपको पता होगा कि भाई भगवान ने किसी के साथ भी मतलब अन्याय नहीं किया। तो यहाँ पर जब हमारे यहाँ पर पेनिसिलिन के बारे में बताया, तो जो हमारे बैक्टीरिया थे ना, उनके पास भी एक चीज़ होती है कि ये हमारे एक एंजाइम को रिलीज करते हैं, और जो बैक्टीरिया हमारे एंजाइम को रिलीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा लैक्टमेज बोलते हैं। यानी कि ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको हमें क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, अलग अलग जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे इस एंजाइम को रिलीज करते हैं। अब इस एंजाइम का काम क्या होता है कि ये एंजाइम जो हमारे यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये हमारी क्या है, बीटा लैक्टमेज की रिंग है और ये साथ में ग्रुप है। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम हमारा इसको जाके यहाँ से ब्रेक कर देता है, और जैसे इसको ब्रेक करता है हमारी बीटा लैक्टमेज की रिंग क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो अब हमारी जो बीटा लैक्टमेज की पूरा का पूरा जो एंटीबायोटिक है वो अपना काम यहाँ सही से नहीं कर पाएगा। तो इसी फेज पे हमारे काम करते हैं बीटा लैक्टमेज, और ये हमारे वो एंजाइम होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया खुद से रिलीज करते हैं। अब ये बैक्टीरिया हमारे थोड़े से अलग मतलब हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में रिलीज कर रहा है, कोई कम में रिलीज कर रहा है, तो उसी हिसाब से हमारे जो ड्रग्स हैं उनकी पोटेंसी को देखा जाएगा। अब मान लो कोई ज़्यादा रिलीज कर रहा है तो भाई पेनिसिलिन का तो वहाँ कोई फंडा ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये रिलीज होगा और पेनिसिलिन को जाके खत्म कर देगा पहले से ही, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ से रिलीज होकर इसी से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से निकलते हैं और ये हमारे बाहर जाके सेल वॉल वगैरह से होते हुए और इसको जाके क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये एक डेंजरस चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिली। अब आपको तो पता ही है भाई, आज के साइंटिस्ट लोग वो हार तो मानते नहीं है, तो उन्होंने इसका भी तोड़ निकाला और इसी के तोड़ में हमारे क्या निकले, यहाँ पर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स निकले हैं। अब देखो नाम से समझ रहा है क्या, इनहिबिटर। तो यहाँ पर ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स का काम क्या होता है यहाँ पर कि देखो जैसे ही हम इनको एक तो कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जैसे हमारे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे पेनिसिलिन है और सेफेलोस्पोरिन है, तो जब ये दवाई हमारी दी जाती है तो इन्हीं के साथ में क्या होता है, हम इन बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स को भी दे देते हैं। अब इनका काम क्या होता है, तो लेट करो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मान लो ये हमारा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स है, मैं इस तरह आपको बता देता हूँ। ये मान लो इसका स्ट्रक्चर हो गया, तो अब ये क्या करेगा, ये हमारा जाएगा यहाँ पे और इसको जाके क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर सीन क्या होता है कि जब हम अपने जो ये हमने पेनिसिलिन वगैरह दिया या सेफेलोस्पोरिन दिया, उसके साथ में जब हम क्या करते हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स को दे देते हैं, तो वो हमारे इसी के शेप के होते हैं, जो हमारे ये लैक्टमेज होते हैं उन्हीं के शेप के। तो वो क्या करेगा कि जैसे ही हम इसको देंगे साथ में, ये हमारा इधर कोई असर नहीं दिखाएगा भाई, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस क्या करेगा वो जाके इसको ब्लॉक कर देगा। और जब हमारे ये बीटा लैक्टमेज हमारे ब्लॉक हो जाएंगे तो भाई ऑब्वियसली बात है कि अब ये हमारे पेनिसिलिन को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। तो इससे क्या हुआ, एक तरह देखा जाए तो ये एज अ बॉडी गार्ड की तरह काम कर रहे हैं, मतलब एक तरह से प्रिवेंट कर रहे हैं हमारे पेनिसिलिन को या सेफेलोस्पोरिन को। इनका खुद का वैसा मैकेनिज्म नहीं है कि ये हमारे इसमें आके सेल वॉल को खत्म कर रहे हैं, नहीं, इनका काम क्या है कि ये हमारे इस बीटा लैक्टमेज को जाके रोक देते हैं, और इससे क्या होगा, हमारा जो पेनिसिलिन था वो हमारा बचा रहेगा। तो यहाँ भी हमारे जो साइंटिस्ट थे वो एक तरह से जीत गए। तो यही था बेसिकली फंडा हमारे इन सभी का। बाकी कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे जो हमारा पेनिसिलिन है, तो भाई सारे के सारे पेनिसिलिन हमारे इसमें जो हमारे पॉजिटिव है इसमें तो काम कर जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ कोई भी हमारी ऐसी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो सब के सब हमारे यहाँ आके काम कर जाते हैं। लेकिन जो नेगेटिव वाले होते हैं, यहाँ पर हमारी क्या होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमारे जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो अपना असर नहीं दिखा पाते। तो इसके लिए जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं उनके पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे कुछ पोरिन, यानी कि पोर हमारे होते हैं, और ये हमारे एक्वस फेस के हमारे पोर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारा एंटीबायोटिक होता है वो हमारे जैसे कुछ पतले वाले, यहाँ पर देखो जो हमारे हैवियर हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो हमारा आर वाला ग्रुप है, यहाँ पर ये आर जो हमारा ग्रुप है, यही एक्चुअल में डिसाइड करता है कि वो हमारे यहाँ पर कितना ज़्यादा पोटेंट होगा। अगर मान लो ये हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो बड़ा होने की वजह से क्या होगा, वो हमारा इसमें एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो हमारे कुछ स्पेशल टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये चीज़ हमारे ना के बराबर होती है, और इससे क्या होगा, हमारा जो ये पूरा का पूरा पार्टिकल्स होगा ये हमारा एक हल्का हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा, और अब वो ईजिली क्या होगा, हमारे इनके अंदर से इसमें अंदर चला जाएगा और देन यहाँ पे जाके बाइंड होकर अपना असर दिखा पाएगा। तो इस तरह बेसिकली हमारे काम करते हैं। अब जो हमारे ये नेगेटिव के लिए होते हैं, इनमें भी हमारी चीज़ें क्या होती हैं कि यहाँ भी हम इनको बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के साथ यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब जो भी हमारे ड्रग्स हैं, यानी कि पेनिसिलिन के ले लो, चाहे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के ले लो, चाहे आप किसी भी चीज़ के ले लो, वो सारे के सारे हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उन सबके साथ में हम इनका नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सार वगैरह भी सारी चीज़ें हम वहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली बस आपको मैकेनिज्म समझाने के लिए थी कि कैसे हमारी ये चीज़ काम करती है।
तो बस अब एक चीज़ और रह गई है, वो बता के ये वीडियो खत्म करते हैं कि यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है जो मैंने आपसे पूछा कि आखिर ये मैकेनिज्म हमारा काम कैसे करता है। देखो ये तो आपको समझ आ गया कि ये हमारे इस तरह से काम करता है। अब मान लो जो हमारे एंटीबायोटिक्स थे उन्होंने अपना काम कर दिया और इनके ऊपर से क्या हो गया, हमारी ये चीज़ हट गई, यानी कि सेल वॉल हट गई। तो मान लो सेल वॉल हट गई और अब हमारा यहाँ पर एक सिंपल सा ये बैक्टीरिया बचा है। तो भाई मरा तो नहीं है ना, चीज़ बचा कैसे है? तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो हमारा होता है हाइपर ऑस्मोटिक होता है। अब हाइपर ऑस्मोटिक का मतलब क्या है आपको पता होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि जैसे मान लो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो अगर कहीं पर हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, उस सॉल्वेंट ज़्यादा से क्या होगा, कम की तरफ हमारी मूवमेंट होती है। जैसे मान लो ये चीज़ है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट कम है, ये हमारा सॉल्यूट हो गया। मान लो यहाँ सॉल्वेंट हमारा कम है, यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो जो हमारी मूवमेंट होगी वो हमारी सॉल्वेंट ज़्यादा से कम वाले की तरफ होती है। तो अब आपको पता है कि ये हमारा मान लो एक सेल, पूरा बैक्टीरिया एक सेल की तरफ है, और जब सेल की तरफ हमारी बॉडी में आया है तो वहाँ पर जो हमारा बैक्टीरिया वो हमारा हाइपर ऑस्मोटिक है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, हमारा फ्लूइड कम होगा, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो सॉल्वेंट हमारा क्या है, कम है। और जब सॉल्वेंट कम है तो भाई यहाँ पर हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर चलेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर चलेगा तो इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए भर भर कर। तो पानी क्या होता है आपको पता होगा ना, पानी में ही सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारा जीता है। तो इनको लगभग 55% इनके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। तो इनको चाहिए पानी, और जब ये हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी ले लेते हैं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और स्वेल होने के बाद ये हमारे वर्स्ट हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को रोकता कौन है, इस चीज़ को रोकता है इनकी सेल वॉल। यानी कि सेल वॉल एक रिगिड और मजबूत चीज़ होती है जो इन बैक्टीरिया को फटने नहीं देती और उनको संभाल कर रखती है। क्योंकि जो हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है वो तो आपको पता है भाई ढीली पीली ऐसे एकदम बढ़ जाती है, लेकिन जो हमारी सेल वॉल है वो एक्चुअल में इनको बचाने का काम करती है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसकी सेल वॉल को खत्म कर दिया। और जब इनकी सेल वॉल ही खत्म हो गई तो भाई ऑब्वियसली बात है, सेल वॉल खत्म हो गई, हाइपर ऑस्मोटिक है ये भाई, धुआंधार पानी अपने अंदर लेते जा रहे हैं, और पानी जब लेते जा रहे हैं तो एक टाइम होगा ये हमारे फूल जाएंगे, और फूलने के बाद क्या होंगे, स्वेलिंग होगी, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, वर्स्ट हो जाएंगे। और इस तरह यहाँ पर हमको देखने को मिलता है बैक्टीरियोसाइडल वाला काम, यानी कि यहाँ पर हमारा जो बैक्टीरिया था वो हमारा फाइनली जाके क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये एक्चुअल में हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म था हमारे पूरे के पूरे पेनिसिलिन का, या जो भी हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक थे उनका, ये था एक्चुअल में मैकेनिज्म। अगर आप लिखोगे तो आपको ये चीज़ें भी लिखनी पड़ेगी, और ये वीडियो आपकी पूरी फार्माकोलॉजी में काम आएगी, आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री में काम आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा फंडा समझ आ गया होगा। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी नोट्स आपको उस वाली वीडियो के साथ मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, लाइक जरूर कर देना।